नमस्कार। आई और ट्रुथ में आपका स्वागत है। बहराइच की घटना जो दुर्गा पूजा के बाद जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी मूर्ति विसर्जन के लिए, उसके बाद जिस तरह से घटना घटी, उस घटना पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या ये जो पूरी घटना है, इस घटना को 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में कहीं छिपा देख सकते हैं? और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से असफल रही है और उसको लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए, जिस बात के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता था, वो पिछले 5-6 महीने में लगातार, हालांकि इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन पिछले 5-6 महीने में ये ज़्यादा घटित हुई हैं और विपक्ष पीड़ितों के साथ न खड़ा होकर के वोट बैंक तलाश रहा है। समझते हैं पूरे मसले को। बहराइच में एक शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा के दौरान उस पर पथराव हुआ और आपस में गाली गलौज के बाद एक हिंदू युवक रामगोपाल मिश्र जो है, वो एक छत पर चढ़ जाता है। सामान्यतः वहाँ मतलब जो विजुअल्स से लग रहा है कि वहाँ पर एक हरा रंग का जो भी झंडा था उसको हटा करके उसकी जगह भगवा झंडा फहरा दिया। उसके बाद पत्थर चली, गोलियां चली, भगदड़ मच गई और रामगोपाल मिश्रा जो है, उसको रिपोर्ट्स के हिसाब से उसको टॉर्चर किया गया, उसके नाखून खींच लिए गए और उसको लगभग 15 गोलियां मारी गई। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये कि अगर कोई व्यक्ति झंडा फहराता है, मान लीजिए हरे झंडा की जगह भगवा फहराता है, तो क्या उसको गोली मार दी जानी चाहिए? एक बात। दूसरी, क्या इसी तरह की कार्रवाई जब हिंदू मंदिरों के मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, झंडे भगवा झंडा वो किया जाता है और मूर्तियों के डिसिक्रेशन की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो क्या ऐसा ही ये कानून मतलब यही न्याय का तरीका है, या इनको न्याय पुलिस थाने और वहाँ से मिलेगा? अब मैं असली उस पर आता हूँ। जब इस मामले पर अखिलेश यादव ने ये बोला कि सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और लाउड स्पीकर बज रहा था, लाउड स्पीकर मुस्लिम इलाके से निकल रहा था, लाउड स्पीकर में क्या बज रहा है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लाउड स्पीकर रोज़ बजते हैं, दिन में 5 बार बजते हैं और जो हाई कोर्ट का निर्णय किया हुआ है डेसिबल है, उससे ज़्यादा में बजते हैं। लेकिन अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं, सरकारें भी नहीं बोलती हैं। बहुत सारी जगह इनको लागू भी नहीं कराया जा सकता है। हम सरकार के पास इतनी पुलिस व्यवस्था नहीं है कि हर जगह पर इसको लागू कराया जाए। हालांकि बाकायदा योजना के तहत लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में हटाए गए थे। उसमें हिंदुओं के मंदिरों से भी हटाए गए थे और मस्जिदों से भी हटाए गए थे। तो ये एक मसला है। अब जिस तरह से उसको रामगोपाल मिश्र को मारा गया है और जिस तरह से हिंदू प्रोसेशंस पर आक्रमण हो रहे हैं, ये बहराइच एक घटना नहीं है। सिर्फ 15 दिन में, नवरात्रों के दौरान गोंडा, बहराइच, लखनऊ, उसके अलावा सहारनपुर, गाज़ियाबाद, ये सब जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं में इस तरह के पत्थरबाजी हुई है। हालांकि स्थिति इतनी नहीं बिगड़ने पाई जितनी बहराइच में। अब बहराइच में इस घटना के बाद गोली जो रामगोपाल मिश्र को मारा गया है, उसके बाद भी वहाँ पर स्थिति कंट्रोल नहीं हुई थी। वहाँ पर आगजनी हुई है, बहुत सारे घरों को जलाया गया है, बहुत सारे और उसको जलाया गया है। लेकिन क्या ये जो सुनियोजित ढंग से हिंदुओं के धार्मिक यात्राएं हैं, चाहे वो
रामनवमी पर निकाली गई यात्रा हो, हनुमत जयंती पर निकाली गई यात्रा हो, गणेश चतुर्थी पर निकाली गई यात्रा हो, या सरस्वती पूजा के बाद यात्रा निकाली गई हो। और ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूरे देश में हो रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में ही तिरंगा यात्रा निकालने पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। तो ये एक बाकायदा सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, और इसके बाद इसमें इसको बताया जाएगा कि ये बीजेपी सरकार का किया धरा है, बीजेपी सरकार का एजेंडा है। लेकिन क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं? क्या इस देश में 80% हिंदू है, तो क्या जो मुसलमानों के प्रोसेसन्स निकलते हैं वो हिंदू इलाके की बात की जाती है? कांवड़ यात्रा के दौरान इसी तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन चूंकि कांवड़ यात्रा के लिए पहले से सख्ती और तैयारी रहती है। एक और बात हुई है, जो बात आ रही है कि प्रिवेंटिव अरेस्ट भी होते हैं। लगता है कि जब कांवड़ यात्रा के समय प्रिवेंटिव अरेस्ट हुए थे, लेकिन लगता है कि सरकार को अब दुर्गा पूजा के आसपास भी प्रिवेंटिव अरेस्ट जैसा कुछ करना पड़ेगा अगर इस तरह की घटनाओं को रोका जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो राम गोपाल वर्मा के माता पिता से मिलने वाले हैं, जो 22-23 साल का युवक है जिसकी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी, और वो देवी यात्रा में गया हुआ था। निश्चित तौर पर जो क्या प्रोवोकेशन था, किस लिए वो ऊपर चढ़ा और क्यों इस तरह की घटना घटी, वो जांच का विषय है, उसको वो जांच होना चाहिए। लेकिन किसी भी सूरत में उसको गोली मारना और 15 गोली मारना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने गोली मारी है उनके पास हथियार कहाँ से आए? क्या वो इस बात की तैयारी के साथ थे कि हम गोली चलाएंगे प्रोसेसन पर? और उनके पास पिस्टल कारतूस कहाँ से आया? अगर लाइसेंसी थी तो क्या इसी काम के लिए उनके पास लाइसेंसी? पुलिस को इस मामले इसको भी जांच करना चाहिए। ये एक बड़ा विषय है, इसलिए कि अवैध हथियारों का एक बड़ा गैंग काम करता है, और वो अवैध हथियार इस तरह के अवसर पर काफ़ी इस्तेमाल करने की, इसलिए कि प्रोसेसन्स पर गोली चलाए जाने की पहली घटना नहीं है। गोली बम चलते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी अभी दुर्गा पूजा के दौरान घटना घटी, कलकत्ता में राज्य की राजधानी में घटी। तो यहीं पर जानने समझने की कोशिश करते हैं बहराइच को लेकर के। मैंने बताया जैसा लखनऊ, गोंडा, बहराइच, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, ये पिछले 15 दिन में इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई। लेकिन जो बहराइच में हुआ वो निश्चित तौर पर बहुत बड़े खतरे की तरफ संकेत करता है, जो ये बताता है कि बाकायदा जिन जिन त्योहारों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी मूर्ति विसर्जन और उसकी बात होती है, वहाँ पर बाकायदा रूट्स पर घात लगा करके इन प्रोसेसन्स पर हमला किया जाता है। सरकार को इस मामले में अपना इंटेलिजेंस इनपुट्स दुरुस्त करने होंगे और इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा, और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उससे आवश्यक ये है कि माइंडसेट भी बदलने की ज़रूरत है। इस देश में जहाँ पर सेक्युलर संविधान है, उस जगहों पर कोई भी इलाका न हिंदू इलाका हो सकता है न मुस्लिम इलाका हो सकता है। अगर इलाके की ही बात होगी तो ये पूरा देश हिंदू बाहुल्य देश है, तो उस दृष्टि से तो ये पूरा देश हिंदुओं का इलाका होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में सेक्युलर संविधान है, रूल ऑफ लॉ से चलता है। किसी को भी किसी के धार्मिक मामले में इस तरह से जो जिसको बोलते हैं आतंक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इस आतंक से सरकार को, सभी वर्गों को मुक्त कराया जाना चाहिए, और जिन लोगों ने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।